मध्य प्रदेश में सभी शहरों ने मिलकर लिया कोरोना के खिलाफ जीतने का संकल्प। एमपी के सभी शहरों में बजाया गया सायरन बजाकर कोरोना के खिलाफ मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का लिया संकल्प। शाम 7 बजे फिर 2 मिनट के लिए बजेगा सायरन। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत। आंगनबाड़ी में खाना बनाकर वापस लौट रही थी महिलाएं। एक ऑटो खराब होने के कारण दूसरे ऑटो से आ रही थी सभी 12 महिलाएं। ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसे पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये घटना काफी दुखद है। सीएम ने घटना का संज्ञान लिया है। ग्वालियर सड़क हादसे में कार्रवाई। आरटीओ एसपीएस चौहान सस्पेंड। सीएम ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को मिलेगी 4-4 लाख की मदद। ग्वालियर सड़क हादसे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि ग्वालियर में बस और ऑटो में हुई भीषण दुर्घटना में 13 लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार व्यथित करने वाला है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। कमलनाथ ने लिखा कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस हृदय विदारक दुर्घटना में पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाए। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के बगावती सुर। फिर उठाई विंध्य प्रदेश की मांग। कहा ना टिकट की चिंता है और ना ही दल की। नारायण त्रिपाठी का दावा। शिवराज सरकार नहीं देना चाहती विंध्य प्रदेश। 25 मार्च की सभा को रोकने की हो रही है कोशिश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मिंटो हॉल से करीब 60,000 ग्रामीण पथ विक्रेता सामूहिक ऋण वितरण करेंगे। यह है 5वां अवसर है जब मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेताओं को प्रदेश शासन की क्रेडिट गारंटी पर बैंकों से ऋण दिलवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण पथ विक्रेताओं को रोजगार की बेहतरी के लिए उपलब्ध कराए गए ऋण का ब्याज अनुदान राज्य शासन देती है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में छोटे कारोबारी ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इसलिए ऐसी योजनाओं से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1348 नए मरीज सामने आए। कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। अभी प्रदेश में 8,592 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूरी है। इस संदेश के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल के 6 नंबर मार्केट पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान के तहत आम लोगों को मास्क भी बांटे और लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया। कोरोना महामारी के चलते उन लोगों को निराशा हाथ लगी है जो करीला मेले का इंतजार कर रहे थे। बढ़ते कोरोना ग्राफ के बीच प्रशासन ने करीला मेले पर रोक लगा दी है। अशोकनगर में लगने वाला करीला मेले में एक दिन में तकरीबन 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1525 नए मरीज आए सामने। सबसे ज्यादा दुर्ग में 468, रायपुर में 349, राजनांदगांव में 115 और बिलासपुर में 85 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल 10 मरीजों की मौत हुई है जिनमें से 8 अकेले दुर्ग के हैं। दुर्ग में बेकाबू होते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन चिंतित है। शहर के 4 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। जिला प्रशासन और सरकार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। प्रदेश में शिवराज सरकार बने 1 साल पूरा होने पर बीजेपी आज विधानसभा स्तर पर विकास का नारियल फोड़ेगी। बीजेपी ने जहां जहां भूमि पूजन किए हैं वहां जाकर हितग्राहियों को नारियल भेंट किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को 1 साल पूरा हो गया, जिसे लेकर बीजेपी शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिना रही है और कमलनाथ के 15 महीने की सरकार की नाकामियां बता रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को नौटंकी छोड़कर नारियल की जगह अपना माथा फोड़ना चाहिए। धार में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई। बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजवर्धन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिजली जाने से ठीक पहले राजवर्धन सिंह ने सड़क, पानी और बिजली के लिए सरकार की योजनाओं का बखान किया था। बैतूल में पूर्व सांसद ज्योति धुर्वे के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर फिर से कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। आदिवासी संगठनों ने पूर्व सांसद की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की मांग की। पूर्व सांसद ने खुद को अनुसूचित जनजाति का बताया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था। तो वहीं आदिवासी संगठनों ने 10 अन्य मांगों को लेकर भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे शामिल हैं।
रायगढ़ नगर निगम परिसर में बीजेपी ने निगम सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी ने कांग्रेस पर वादाखिलाफी और अपना ही घोषणा पत्र भूलने का आरोप लगाया। बीजेपी ने नगर निगम सरकार के खिलाफ गाजीबाजी के साथ प्रदर्शन किया और इस दौरान जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया और 40 सूत्रीय मांगों को पूरा करने को कहा। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार एक्शन में है। अशोकनगर में राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में बिना मास्क के बैठे अधिकारियों को कोरोना मास्क लगाने का निर्देश दिया। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद राज्य मंत्री ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट में खाद्य विभाग में कई अधिकारी कर्मचारी बिना मास्क के ही काम कर रहे थे, जिस पर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने नाराजगी जाहिर करी और कहा कि रोको टोको अभियान शुरू हुआ है, किसी को भी कोरोना नियमों को ताक पर रखने की इजाजत नहीं है। बीजापुर से जिला पंचायत सीईओ पोषणलाल चंद्राकर को नारायणपुर जिला पंचायत सीईओ बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पोषणलाल चंद्राकर भारतीय दूरसंचार सेवा 2009 बैच से हैं। उन्हें बीजापुर में जिला पंचायत सीईओ के पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद से जिला पंचायत सीईओ का प्रभार किसी को नहीं दिया गया। इंदौर में कोरोना से लोगों को बचाने और जागरूक करने के लिए प्रशासन अलर्ट है। कलेक्टर और डीआईजी निरीक्षण करने के लिए राजबाड़ा पहुंचे, जहां मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को रोका और उन्हें समझाइश दी। जबलपुर की सिहोरा तहसील कोर्ट के सामने वकील को सरेआम गोली मार दी गई। गोली वकील के पेट में लगी, जिसे गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वकील की हालत अब स्थिर बनी हुई है। जबलपुर पुलिस के मुताबिक घायल वकील सूर्यभान सिंह के पिता उजियार सिंह पर विकास सिंह की हत्या का आरोप है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तो वहीं मामले की जानकारी लगने के बाद बड़ी संख्या में वकील अस्पताल पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर वकीलों ने आंदोलन की चेतावनी दी। छिंदवाड़ा में रिश्वत देने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स श्रम अधिकारी संदीप मिश्रा है। आरोपी अधिकारी ने एक दुकान संचालक से 5,000 रुपए मांगे, जिस पर दुकानदार ने उन्हें 2,000 रुपए दिए। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। जशपुर में नसबंदी कराने आई महिलाओं ने कलेक्ट्रेट बंगला के सामने जमकर हंगामा किया। महिलाएं 110 किलोमीटर दूर पत्थलगांव से जशपुर पहुंची थी। दिन भर इंतजार के बाद नसबंदी नहीं होने पर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के सामने हंगामा किया। भिंड के लहार में रेस्टोरेंट में चेकिंग के नाम पर पुलिस पर कोर्ट के स्टाफ के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि उप निरीक्षक सत्येंद्र कुशवाहा ने बाबू जितेंद्र राठौर के साथ मारपीट की। इस दौरान मौके पर एसडीओपी भी मौजूद थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रायगढ़ के शालिनी कॉन्वेंट स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में स्लैब गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए, जबकि एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। भोपाल में मंत्रालय में कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों का आरोप था कि कर्मचारी संघ के प्रस्तावित चुनाव से पहले बनाई गई मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई और बाहरी लोगों के नाम जोड़ दिए गए। कर्मचारियों के हंगामे के चलते कुछ समय के लिए मंत्रालय के अंदर विभागों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीहोर में निजी अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी के दौरान हुई मौत के मामले में परिजन लगातार धरने पर बैठे हैं। कई अधिकारी और नेताओं ने पहुंचकर परिजनों का धरना खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन परिजन बिना कार्रवाई के प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं है। आष्टा के बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवीय भी पीड़ित परिवार को मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन परिवार ने तब तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती। गौरतलब है कि परिजन प्राइवेट हॉस्पिटल पर इलाज के दौरान लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। दंतेवाड़ा में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक ट्रक में 32 बैलों को भरकर कांकेर से हैदराबाद ले जा रहे थे। तभी पुलिस ने सुरोखी के पास दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम और छत्तीसगढ़ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इन पशु तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। गौरतलब है कि हैदराबाद ले जाकर इन बैलों को बूचड़खानों में बेचा जाता है। रतलाम में रेलवे ट्रैक पर खड़े दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के डिब्बे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ, एसपीआरएफ और रेलवे की आपदा टीम मौके पर पहुंची। तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया और घायलों को बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अस्पताल तक भिजवाने की व्यवस्था भी की गई। मंडला और नीमच में तेज आंधी और झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंडला में आंधी के साथ बारिश हुई, जिसमें गेहूं और दलहनी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इंदौर में सोने की तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 6 किलो 900 ग्राम सोना बरामद किया गया। तस्कर कार की सीट में छिपाकर गोल्ड ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने इंदौर धार हाईवे पर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।
50,000 के नामी बदमाश आलस्या पारधी ने बैतूल के सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस 3 महीने से बदमाश की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी और आखिर वे बदमाश ने कोर्ट में खुद सरेंडर कर दिया। शिवपुरी के रन्नौद में रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पटवारी अवधेश शर्मा जमीन के बंटवारे के एवज में रिश्वत ले रहा था, तभी 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। जशपुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बसंत कुंडो नाम से बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की 7 बाइक बरामद हुई है। तो वहीं पूछताछ में आरोपी ने 2 अन्य बाइक चोरों के नाम भी बताए हैं। सतना के आलमपुर गांव में वन विभाग के बीट गार्ड को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ लोग जंगल में अवैध रूप से लकड़ी काट रहे थे और मना करने पर ग्रामीणों ने बीट गार्ड जेपी जड़िया को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की। मंडला में मकान के हक को लेकर हुए विवाद में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, साथ ही उसके नाबालिग बेटी और बेटी को चोट आई है। जानकारी मिली है कि महिला का कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था, जिसके बाद झगड़ा हो गया और सुभाष सचिन जैन नाम के युवकों ने महिला पर हथौड़े से वार कर दिया। जबलपुर के सिहोरा में कोर्ट के गेट पर अधिवक्ता को गोली मारी गई, जिसके बाद आनंद फानन में वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वकील की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी मिल रही है कि पुरानी रंजिश के चलते वकील को गोली मारी गई। पिंड में रॉन्ग साइड से जा रहे एक भाई बहन की जान चली गई। हडिया पुलिस गांव के रहने वाले रोहित अपनी बहन प्रियंका और भांजी दिशा के साथ बाइक से ग्वालियर जा रहे थे, लेकिन तिरमन तिराहे पर रॉन्ग साइड से जाते समय डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें रोहित और उनकी बहन प्रियंका की मौके पर मौत हो गई। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र के भनपुरी में एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोंडागांव में मिट्टी का बर्तन बनाने वालों में खुशी की लहर है। आधुनिक मशीनों के गांव में पहुंचने से बर्तन बनाने जैसा कार्य आसान हो गया है। यहां मोहलई गांव में करीब 20 ऐसे परिवार हैं जो मिट्टी का बर्तन बनाकर अपना परिवार चलाते हैं। दुर्ग के अमलेश्वर हत्याकांड का खुलासा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सम्मानित किया। 21 दिसंबर 2020 को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसे सुलझाने के लिए 75 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाइनल परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग में रायपुर के भ्रमर जैन ने पहला स्थान हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। भ्रमर की इस सफलता पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई दी। सीएम बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपके छत्तीसगढ़ का नाम आपने रोशन किया है। आपको बता दें कि भ्रमर जैन ने 76.38% नंबर के साथ ही देश में पहले स्थान हासिल किया है और ये पहली दफा है कि छत्तीसगढ़ से किसी ने सीए में टॉप किया। 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई, जिसमें भूलन दमेज को सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म चुना गया। दिल्ली में 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार मिला है, तो वहीं फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो वहीं मनोज वाजपेयी और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिल्म भूलन दमेज को सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया असम के लिए घोषणा पत्र। 10 संकल्पों से असम जीतने का लक्ष्य, सही एनआरसी लागू करने और घुसपैठ के पूर्ण विराम का वादा। बंगाल में आज रैलियों का मंगलवार। गृह मंत्री अमित शाह की 24 परगना में रैली और मिदनापुर में रोड शो। पुरुलिया में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। सिंधु जल बंटवारा मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनाने की कोशिश। दिल्ली में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक जारी। 2 दिवसीय बैठक का आज पहला दिन। महाराष्ट्र एटीएस ने दमन में जब्त की वॉल्वो कार को सचिन वाजपेयी करता था इस्तेमाल। गाड़ी के असली मालिक की तलाश में एटीएस एनआईए भी कर रही थी इसी कार की तलाश। महाराष्ट्र मामले पर देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार पर हमला। कहा, होम आइसोलेशन में नहीं थे देशमुख। पवार के मुंह से कहलवाई कई गलत बातें। आईएसआरओ यानी कि इसरो ने पहली बार प्रकाश के किरणों पर भेजा संदेश। हैक करना पूरी तरह से नामुमकिन। इसरो ने 300 मीटर की दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का कामयाब टेस्ट किया।